राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रमन किशोर गोस्वामी जी, श्री रमन किशोर गोस्वामी जी, श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी श्री राजा जी, पुरुषोत्तम गोस्वामी राजा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री रमन गोस्वामी जी और श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी राजा जी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। हरि हरि बोल नाचे गौरांग, गावे हिल मिल सब भक्त संग। हरि हरि बोल नाचे गौरांग, गावे हिल मिल सब भक्त संग। रघुनाथ भट्ट रामानंद राय, कीर्तन सुन के रहे सब छकाए। गोपाल भट्ट दृग प्रेम छाए, गोस्वामी रूप बजावत मृदंग। हरि हरि बोल नाचे गौरांग, गावे हिल मिल सब भक्त संग। गोस्वामी सनातन लिए खोल, गंभीर मधुर ध्वनि बजत है ढोल। हरि दास करत हिये में कलोल, हरिदास करत हिये से कलोल। जगदानंद कहे जय जय उमंग, जगदानंद कहे जय जय उमंग। हरि हरि बोल नाचे गौरंग, गावे मिल हिल मिल सब भक्त संग। नर हरि हर्ष उड़वत गुलाल, नर हरि हर्षत उड़वत गुलाल। रामानंद बजावत झांझ और ताल। जय हो रामानंद बजावत झांझ और ताल। अद्वैत अबीर फेंकत गुलाल, अबीर अद्वैत अबीर फेंकत उछाल। वासुदेव दत्त बजवत मुचंग, वासुदेव दत्त बजावत मुचंग। हरि हरि बोल नाचे गौरंग, गावे हिल मिल सब भक्त संग। नदिया नगरी रहो रंग छाए, नदिया नगरी रहो रंग छाए। इक रस ना सो बरनो न जाए। छवि गौर चंद्र रही हिये समाए। ओहो लखी सरस माधुरी दृग दृगन रंग, दृगन रंग। हरि हरि बोल नाचे गौरांग, गावे हिल मिल सब भक्त संग। नदिया नगरी रहो रंग छाए, इक रसना सो बरनो न जाए। छवि गौर चंद्र रही हिये समाए। लख सरस माधुरी दृगन रंग। हरि हरि बोल नाचे गौरंग, गामे हिल मिल सब भक्त संग। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सांवरिया डारी गयोरी, मेरी नई चुनरी पे रंग। सांवरिया डारी गयोरी, मेरी नई चुनरी पे रंग। नई पहर के मैं घर से निकसी,
कर दीनो रस भंग। नई पहर के मैं घर से निकसी, कर दीनो रस भंग। सांवरिया डारी गयोरी, मेरी नई चुनरी पे रंग। ढीठ लंगर जोवन मद मातो, ढीठ लंगर जोवन मद मातो, जाने न रंग सुरंग। ढीठ लंगर जोवन मद मातो, जाने न रंग सुरंग। कहोरी सखी अब कैसे बसे ये, रतन हरि के संग। ढीठ लंगर जोवन मद मातो, जाने न रंग सुरंग। कहोरी सखी अब कैसे बसे ये, रतन हरि के संग। सांवरिया डारी गयो, मेरी चुनरी पे रंग। वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन वृंदावन हा वृंदावन। वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन। बाजत ताल मृदंग झांझ ढप, बाजत ताल मृदंग झांझ ढप। बरसत रंग उड़त रोरी, हाँ बरसत रंग उड़त रोरी, वृंदावन। वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन। कितते आए कुंवर कन्हैया, कितते आए कुंवर कन्हैया। कितते आई राधा गोरी, हाँ कितते आई राधा गोरी, वृंदावन। वृंदावन ते कुंवर कन्हैया, वृंदावन ते कुंवर कन्हैया। बरसाने ते राधा गोरी, हाँ बरसाने ते राधा गोरी, वृंदावन। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी। कौन के हाथ अबीर झोरी, कौन के हाथ अबीर झोरी, वृंदावन। कौन के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ अबीर झोरी, हाँ राधा के हाथ अबीर झोरी, वृंदावन। वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन। अबीर गुलाल की धूम मची है, अबीर गुलाल की धूम मची है। फेंकत है भर भर झोरी, हाँ फेंकत है भर भर झोरी, वृंदावन। अबीर गुलाल की धूम मची है, अबीर गुलाल की धूम मची है। फेंकत है भर भर झोरी, वृंदावन। सूरदास प्रभु देखी मगन भया, जय हो सूरदास प्रभु देखी मगन भय। राधे श्याम युगल जोरी, हाँ राधे श्याम युगल जोरी, वृंदावन। वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन। वृंदावन हाँ वृंदावन, वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन। बोलो होरी की रसिया की जय, भागोत्सव की जय। भागन ते फागन आयो सखी, होरी खेलूंगी शाम संग आए जाए आए आए आए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इतना डूब के श्री मीरा जी को गा रहे हैं ये नंद तनुज किंकर जी
कि बस मीरा जी के चरणों में ही पहुंचा देते हैं। भोजराज का चरित्र, 16 वर्ष के भोजराज जी हैं, उनके चरित्र की जो ओहो हो बुलंदियां हैं, मीरा जी का जो भाव का ओहो साम्राज्य है, वो अपने आप में अलौकिक, भगवान की जो इच्छा है, होय 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 होय। मीरा जी का चरित्र अपने आप में एक अलौकिक अन्यतम है। ओफो नंद तनुज किंकर जी साथ साथ में समयानुकूल मीरा जी के द्वारा गाए गए पदों का गान करते हैं। भाई भाई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर वही बात, पुरुषोत्तम कुंज, पुरुषोत्तमी कुंज वालों बड़े बड़भागी हैं, बड़े बड़भागी हैं। इतने साल सत्संग हुआ, हो रहा है, होता रहेगा, लेकिन भक्तमाल का उसमें जो एक भगवान को खल रहा था कि ये भक्तमाल की चर्चा नहीं करते, मेरे प्रेम में डूबे हुए, छके हुए, बरसते हुए, बहते हुए, सबको बहाते हुए इन भक्तों को ये कभी कभी याद करते हैं, जबकि भक्तों को तो रोज याद करना चाहिए। भक्तों की भक्ति का रोज ही गुणगान करना चाहिए, उनकी उस भक्ति में श्रवण के रूप में स्नान करना चाहिए। होय 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 होय। इन बातों को देखकर, सुनकर मेरा मन बड़ा गदगद होता है कि हमारे सत्संग में, ठाकुर के ही सत्संग में, बाबूजी के ही सत्संग में, महाराज श्री के ही गुरुजनों के सत्संग में ठाकुर जी का कितना इंटरेस्ट है। इसको कैसे संवारें, कैसे इसे सब प्रकार से पुचकारें, कैसे इसे दुलारें, कैसे इसे विकसित करें, कैसे इसमें भक्तमाल को जोड़ें। अब तो 4-4, 5-5 जने भगवान की कथा का गान करने लग गए हैं। कितनी आनंद की बात है, कितनी आनंद की बात है। ठाकुर जी समय समय पर हमें जो है वो अपनी कृपा का दर्शन करा रहे हैं, और वो भक्तमाल के श्रवण के माध्यम से हृदय प्राण जो है ना वो गद गद हो रहा है। बहुत बहुत ठाकुर जी को बारंबार उनका इंटरेस्ट इसमें देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है कि ठाकुर जी आपने अपने ही सत्संग में अपना इतना इंटरेस्ट रखा हुआ है। और स्वाभाविक है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भगवान में, गुरुजनों में कोई अंतर नहीं है। महाराज जी का इंटरेस्ट है। ओहो हो, श्री श्री अपने आचार्य पाद प्रभु का इंटरेस्ट है। ओहो हो, हम वैष्णवों का इतना इसमें भाव है, समर्पण है, रुचि है, प्यार है। सबसे बड़ी बात प्यार है, रुचि भी है, और उसके साथ हम सत्संग से कितना प्यार करते हैं, ये सुनकर देखकर मैं तो गद गद हो जाता हूँ, गद गद हो जाता हूँ। हे ठाकुर जी, हे गुरु जी, हे परम पूज्य भाऊ जी, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भैया जीवन का साध्य भगवत प्राप्ति नहीं है, जीवन का साध्य भगवत जन प्राप्ति है। ओहो हो, भगवत जन प्राप्ति है। प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, श्री ध्रुव जी ने कहा, भगवान ने पूछा, हमारे गुरु जी कहते हैं, गुरुदेव प्रभु बताते हैं कि ध्रुव जी ने कहा कि अब मैं ऐसा ध्रुव पद नहीं चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, तुम मुझे चाहते होगे। उनका महाराज नहीं नहीं है, अब तुम मुझे भी नहीं चाहते हो तो फिर किसे चाहते हो? उनका आपके प्रेमी जनों की चरणों की धूली में लौटना चाहता हूं, जो आपको गाते हैं, जो गा गा कर नेत्रों से बरसते हैं, उनकी चरणों की धूली में मुझे लौटने का, उनकी चरणों में मुझे को बस नछावर होने का, बलिहार होने का, चरणों में बिक जाने का मुझे ये सुयोग सौभाग्य दे दीजिए। बस मुझे ये आपके प्रकट होकर पूछने पर मैं आपको याचना करके कह रहा हूं। 36,000 वर्ष तक का वो ध्रुव पद अकंटक, कितनी महिमा है उस, आज तक किसी को मिला नहीं, किसी को मिलेगा इसमें संशय है। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु जी इससे बड़ा भी आपके पास एक पद है,
वो है आपके भक्तों की चरणों की धूली में लौटने का, मतलब है सत्संग करने का। वो आपको जब गाएं, आपके प्रेम में जब छके हुए नाचे, पता ही ना चले। गीतानि च मम नामानि ओहो नृत्येन मम सन्निधौ इदम ब्रवीमि ते सत्यम कृतो हम तव चार्य। जो ध्रुव जी मांग रहे हैं वो अग्नि पुराण के एक श्लोक में लिखा है, गीतानि च मम नामानि नृत्येन मम सन्निधौ। ओ हो। हे अर्जुन, जो मेरे सामने मुझे गा गा कर नृत्य करने लगता है, हसत यथो रोदती रौती गायत्तुन्न माधव नृत्यति लोक बाह्य, मैं उसके हाथ अपने को बेच देता हूँ। इतने बड़े परमात्मा, ईश्वरों के ईश्वर, एकले ईश्वर कृष्ण 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 आर सब भृत्य, इतने बड़े ठाकुर जो हैं, बहुतों का रंग, अनंगों का रंग भी बिगाड़ देने वाले हैं, लेकिन खुद रंग के कच्चे हैं। कर प्रेम कोई लख ले इसको, ओए होए होए। और वो प्रेम में क्या होता है, ओ हो गायन विलज्जो विचरेद संगः, विचरेद संगः। ऐसा जो श्री श्री सुयोग है, सातु भुवनम पुनाति। गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ। गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ। ये 2 श्लोक ना अपने निजी रूम में, भजन के कक्ष में, जहां किसी का प्रवेश नहीं कराना चाहिए, केवल दीक्षा गुरु बस, वहां की वाइब्स जब 6 महीने में संकलित होंगी तो उस समय बाहर से कोई भी आया हुआ व्यक्ति का मन कृष्णमय हो जाएगा। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ। आहा, ये पुरुषोत्तमी कुंज की एक, मैं अपनी बात करते हुए कहता हूं, पता नहीं कौन सी व्याख्या है, मूर्खता पूर्ण है कि क्या है। चाहे ये रोदन संसार दे दे, लेकिन गीतानि च मम नामानि, मेरा नाम लेकर रुदन करो, रुदंती मम सन्निधौ। और भगवान के सामने रोना नहीं रोईदा हुंदा, वो भगवान दे कहंदे रोया करो। वो कहंदा प्रेम च रोना कहंदे पे, कहंदा प्रेम सानू हैगा नहीं, तो फिर असी की करिए, जड़ा दूसरा हैगा नकली रोना, उन्होंने फिर ना प्रयोग करिए, उनका वो भी कर लो, वो भी असली हो जाएगा। ये पुरुषोत्तमी कुंज का भगवान के साथ एक क्या करे महाराज, जब व्यास गद्दी पर बैठते हैं तो कुछ ना कुछ तो अधिकार मिलता ही है ना, कोई ना कोई डील कर लेते हैं, सौदा कर लेते हैं, और ठाकुर को निभाना ही पड़ता है, निभाएंगे। मैं तो बड़े बड़े आचार्य और संतों की गोष्ठी में इसको अप्रूव्ड कराना चाहता हूं। गीतानि, संसार में है क्या, रोज सभी कहते हैं ये अनित्य, अभी भी कितनी बार नंद तनुज किंकर जी ने कहा, सभी कहते हैं जो है ही है, अनित्यम असुखम लोके। लेकिन एक बात उसमें बड़ी कही गई, इमं प्राप्य भजस्व माम। हम भजन नहीं करते, इसलिए ये अनित्यम असुखम ही हम इसका दुख भोगते हैं। हमको क्या पड़ी है कि हम अनित्य असुखम के लिए इसके सुख, इसको सेवन करें। अरे जहां हमारे को दुख मिलता है वहां हम जाते क्या करने हैं, इन संसार को चाहते क्यों हैं, इस संसार में रहना क्यों चाहते हैं, जब ये अनित्यम है, सुखम है, बाद में हम भी पछताते हैं। विषय इंद्रिय संयोगाद ये तत्तग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसमिति समृतम। भगवान कहते हैं जो विषय और इंद्रियों की सुख है, पहले जो है वो अमृत से भी श्रेष्ठ है, लेकिन परिणाम है विषमिव। तो जब पहले ही बता दिया गया है तो बुद्धिमान लोग पहले ही इसका सेवन नहीं करते, बुद्धिमान लोग पहले ही इसका सेवन नहीं करते, इसमें रमते नहीं, इसकी अत्यावश्यक अपेक्षा को ग्रहण करते हैं। खाना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, लेकिन पहनने और खाने के नाम पर इतना विस्तार नहीं कर लेते
कि भगवान के भजन का हृदय ही खुश्क हो जाए, उपराम हो जाए, थक जाए। अस्तु। तो संसार में महाराज श्री कहते हैं एक ही बात है, यहाँ है रोना। अजामिल जब श्री नारायण नाम लेकर, नारायण पूरा नहीं कहा, नारा, लेकिन उसमें आरती इतनी थी, आरती मैंने पीड़ा इतनी थी उसमें, इतनी पीड़ित हृदय से, दुखी हृदय से उसने नारा ही कहा कि भगवत पार्षद उन्मत्त हो गए, आत्मविस्मृत हो गए। भैया हमारे महाराज श्री कहते हैं, मैं क्या कहूं महाराज, अपने महाराज श्री के विषय में क्या कहूं, क्या कहूं। अतुलनीय अतुलनीय अतुलनीय। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। मैंने शायद किसी को सुना नहीं, लेकिन जहां तक सुना है हमारे महाराज श्री अतुलनीय, मैचलेस, मैचलेस। अस्तु उनके साथ तो कथा का युग भी चला गया। जब उसने इस प्रकार पीड़ित होकर सामने स्कंद से गिरा हुआ वो नारायण को देख कर, अरे गिर गया, कहाँ गिर गया, चोट तो नहीं लग गई, गिर गया, और अपनी वृद्धावस्था में खुद भूमि पर गिरे हुए, दो दो पीड़ाओं से जो सामने देखे तीसरी पीड़ा यमदूत, तब जो इनसे महाराज पीड़ित होकर, अत्याधिक पीड़ित होकर, अत्याधिक विकल होकर, अत्याधिक किम कर्तव्य विमूढ़ होकर चिल्लाते हुए जब इस प्रकार नारा, उसने तो नारायण ही कहा, लेकिन वो नारा कहकर ही वो बेचारा मूर्छित हो गया, ऐसा भी हो मान सकते हैं। ये भी कोई ठीक ही है, बिल्कुल ठीक है। भगवत पार्षदों ने देखा, अरे ये हमारे प्रभु का इतनी मधुरता से नाम कौन ले रहा है। आज हमने बड़ी सुंदर बात सुनी, भोजराज ने, वो जो मीरा जी के ताऊ के बेटे हैं, वो भी जयमल जी बहुत बड़े भक्त हुए हैं। जयमल जी का भी अपना परम स्वतंत्र चरित्र है, सुखराम दास जी बरसाने में गाया करते हैं। रवि का क्या नाम है, नंद तनुज किंकर जी, कल जैसे परसों श्री जिस दिन भी 10 दिनों में साल भर में मीरा जी के चरित्र का विश्राम करेंगे, तो जयमल जी का चरित्र भी गाना, वो भी अपने आप में अपूर्व है। जयमल जी के यहाँ आए हुए भोजराज ने कहा, ये क्या गान हो रहा है, कौन गा रहा है। उनका, ये मेरी छोटी बहन है। उनका, ये किस भगवान को गा रही है। उनका, जिस भगवान को उसने अपने इस पार्क के, इसने बड़े उद्यान में प्रकट कर रखा है, विराजमान कर रखा। उनका, हो ऐसा भाव, ऐसी भक्ति। कृष्णाकर्षति इति कृष्ण सर्वाकर्षति। ये कृष्ण चर्चा ही नहीं हम सुनते हैं, या कृष्ण चर्चा ही नहीं होती है, वरना कृष्ण तो ऐसे हैं सर्वाकर्षति। श्री श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भागवती कथा में कहते हैं कि भैया जो कृष्ण नाम सुनकर द्रवित ना हो, कृष्ण कथा सुनकर भगवान का भक्त ना हो, या तो कथावाचक का करैक्टर नहीं है, या आपका ही महाराज जीवन में अपराधों का भोज इतना है। आपने कोई ऐसे संत वैष्णव गुरुजनों की निंदा जनित अपराध किए हैं जिससे आपके जीवन में एक ब्लॉकेज हो गई है, ब्लॉक हो गया है। वरना हो नहीं सकता कि कृष्ण नाम को सुनते किसी का चित्त द्रवित ना हो। भोजराज तो महाराज गदगद हो गए। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। ये श्री कृष्ण है। अरे भैया, हम उसका भजन करते हैं, उस देश में रहते हैं जहां गंगा बहती है,
हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अरे हम उस राज्य के नागरिक हैं जहाँ श्री कृष्ण चर्चा होती है। वो श्री कृष्ण जो सर्वाकर्षक हैं, अपने माधुर्य पर आप ही आकर्षित हो जाते हैं। अपने धाम में आप ही सब प्रकार से। ओहो, महाराज श्री ने परसों भागवत जी के सप्ताह के प्रथम दिन कहा, भागवत जी का परिचय देते हुए कि भैया ये भागवत जी की हम सप्ताह के रूप में चर्चा कर रहे हैं। ये भागवत जी कौन है? उनका सर्व तत्वों का तत्व श्री कृष्ण है। ये तो बात हम कई बार महापुरुषों से, यहाँ तक कि मधुसूदन सरस्वती पाद कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने, महम न जाने अगर सरस्वती पाद कहते हैं तो वेदांतम अपि न जानाति। वेदांत जो ईश्वरीय भाष्य है, ईश्वरीय प्रकाश है, वो भी नहीं जानता कि कृष्ण से परे भी कोई तत्व है। और वहां एक पद है रविदास जी आप सुनाना कि कृष्ण का तत्व भी श्री राधा है। और फिर आगे चलकर कहते हैं राधा कृष्ण का तत्व क्या है? श्री युगल नाम। महाराज श्री ने परसों के सत्संग में विद्वानों के मध्य में कहा कि भैया दोनों का तत्व श्रीमद् भागवत जी है। राधा कृष्ण ये परस्पर एक दूसरे के तत्व हैं, इनसे बड़ा कोई तत्व नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। आनंद की दृष्टि से, रस की दृष्टि से, करुणा की दृष्टि से, ओहो, जीव मात्र पर हृदय में बैठकर उसके सब प्रकार के कष्टों को निवृत्त करके उसे अपने आनंद को प्रदान करने के इस परम अवेलेबिलिटी की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से राधा कृष्ण ही परम तत्व है। और उन राधा कृष्ण का परम तत्व क्या है? श्रीमद् भागवत जी, श्रीमद् भागवत जी की कथा। मानो प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, भागवत जी में लिखा है, स्वीकृतोस्मि मया नाथ मुक्त्यर्थम भव सागरे। श्रीमद् भागवताख्योयम। श्री जब यजमान पूजा करता है भागवत जी की तो श्री साथ के जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ते श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही स्वीकृतोस्मि मया नाथ मुक्त्यर्थम भव सागरे। राज्ञो मोक्षम वीक्षपुरा धातापि विस्मिता सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोल यद साधनन्यजा लघुन्यानि जातानि गौरवेनिदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलप्रदम। भगवद रूपम शास्त्रम श्री राधा कृष्ण का वांगमय विग्रह है। इसकी कथा, इसका पाठ, इसका श्रवण, इसका गान, ओ हो। अरे आप क्या कर रहे थे? उनका मैं राधा कृष्ण के श्री चरणों में बैठा था, भागवत जी सुन रहा था, उनका अनुभव कर रहा था, कानों के माध्यम से हृदय में उनका दर्शन सुख ले रहा था। ओ हो। ऐसा जो श्रीमद् भागवत जी है, ऐसा जो श्री ठाकुर जी भागवत जी के रूप में, नाम के रूप में, धाम के रूप में। कल महाराज श्री कह रहे थे आपके हृदय में भक्ति आई है तो इसका क्या परिमाण क्या है, इसकी पहचान क्या है? उनका आपको वैष्णव जनों में बहुत बड़ी प्रीति होने लगेगी। आए मेरे नंदनंदन के प्यारे, वैष्णव आपको अति प्रिय लगेंगे। कृष्ण नाम लेने वाले, कृष्ण चर्चा करने वाले, श्री ठाकुर जी के प्रसादी चंदन को मस्तक पर धारण करने वाले। आज तो सब सीमाएं पार हो गई जब भोजराज ने भी तिलक लगाकर कंठी धारण करके मीरा जी के मित्र होकर, मीरा जी के शिष्य होकर ठाकुर जी को महाराज ठाकुर जी ने अपना लिया। हम सोचते हैं लेकिन वो भोजराज राणा सांगा बहुत बड़े विशूर वीर हुए। ओ हो।
उनके बड़े बेटे परम सुकुमार परम सुंदर, वो भी तिलक लगाए हुए, माला पहने हुए श्री कृष्ण में आसक्त हो गए। अरे हम उस ठाकुर की दास हैं। जय हो जय हो। कल भी एक इस्कॉन के बड़े डिवोटी का संदेश आया है व्हाट्सएप पर। अरे भैया, श्री कृष्ण के दासत्व से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है। इससे आगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पनातीत ये उपलब्धि है कि अब जब जब जीवन में श्री कृष्ण के प्रति दासत्व का भाव स्थिर हो जाए, स्मरण बना रहे, त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन, मन में भी ये चिंतन हो मैं श्री कृष्ण का दास हूं, मैं युगल चरणों की दासी हूं, बस इसी को दोहराना है, इसी को स्मरण करना है, इसी का ध्यान करना है। क्या भगवान ने सृष्टि बनाई है, अपने मन में इच्छा रखो और उसे प्राप्त करो। अरे भैया, हमारे पास मूल्य नहीं है। अरे क्या बात करते हो, मूल्य नहीं है? सबको मूल्य दिया, तुमने कहाँ खर्च कर दिया? उनका हमारा ही हमने चिंतन कहीं और कर दिया। उनका कोई नहीं, उठा लौटा लाओ। ध्यान कहीं और हमारा भटकता है, उनका लौटा लाओ। उनका नहीं लुट रहा है, नहीं लौट रहा है, उनका नाम को ठेका दे दो। बड़े बड़े लोग अपने काम करवाते हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वो खुद जाते ही नहीं। उनका अरे भैया, हम तो एक मकान रिपेयर कराते हैं, दुकान से छुट्टी करते हैं, कितने परेशान होते हैं, राज मजदूर नहीं थकते जितने हम थक जाते हैं। उनका भैया किसी को ठेका दे दो, एक सुपरवाइजर रख दो, उनका नाम भगवान को ठेका दे दो। नाम भगवान इस कार्य को करने में बड़े सफल, बड़े सक्षम है। आज तक जिसका भी मन संसार से, उसकी सब प्रकार के दोषों से बचकर ठाकुर जी में लगा है, आनंद में सरोबोर हुआ है, उन्होंने नाम भगवान को ठेका दे दिया है। भगवान की कथा उसकी सहायता करती है। ये कथा की मैया और नाम भगवान की पिताश्री, ये दोनों एक दंपति होकर किसी का भी ध्यान संसार से निवृत्त करके श्री कृष्ण में लगा देते हैं, और श्री कृष्ण के आनंद से जीव धन्य 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 हो जाता है। ओ ठाकुर को मिलने से भी ज्यादा ठाकुर के प्रति भाव होने से आनंद होता है। भगवान तो भागवत जी में कहते हैं, मेरे मिलने, मेरे दर्शन, मेरे सन्निधि से भाव में शैथल्य आता है। उनका महाराज ये तो हमें स्वीकार नहीं है, हमको तो बस उन्नति ही उन्नति चाहिए, हमको तो असेंडिंग ऑर्डर ही अच्छा लगता है। उनका फिर ऐसा करो, मेरा सुनो, मेरे को सुनो और मेरा नाम जपो। श्री महाराज जी कह रहे थे उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। दूसरी बात ये है कि उसमें कोई कामना नहीं रहती है। क्या कामना रहेगी? कूदो मन न भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, अब को अब आराधे ईश। ईश्वर को आराधने का भी मन नहीं है, एक ही था, वो भगवान श्याम सुंदर को दे दिया। तो तुम ईश्वर को आराधने की बात करते हो भैया, हमारे पास तो मन रहा ही नहीं। गोपी की इस स्टेटमेंट पर तो महाराज ठाकुर बलिहार है। सारा समाज, भागवत जी, ओह सारी वैष्णवता, सारी भगवान की लीला कथा सब इस पर निछावर है। उदो मन न भय 10-20। लेकिन धन्य है गोपी जिसने चुनाव करके पहले ठाकुर को दे दिया। अब भगवान को भी, जैसे श्री रघुनाथ दास जी कहते हैं, अब श्री नारायण को भी ना महाराज देखो, चर्चा नहीं सुनो, वैकुंठ का लोभ भी मत करो। उनका महाराज कैसे ना करे, उनका गोपी को नहीं आपने सुना? यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम। क्या भागवत जी का श्लोक है, कोई रविदास जी है। नंदे वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्ष्णशः। अपने घर के निजी भजन के रूप में इस श्लोक को लिखाओ, लिखो।
वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्षणक्षाः यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। आहा हा हा हा। जिनके द्वारा गाया गया श्री कृष्ण लीला चरित्र गुण भुवन पुनाति भुवनत्रयम्। मैं सोचता हूं कि ये श्लोक ही अगर मैं अपने भजन के रूप में लिख लूं तो मैं पुआमन हो जाऊंगा, मेरा कक्ष जो है वो भजनमय हो जाएगा। वंदे नंद ब्रज स्त्रीनाम पाद रेणुम अभीक्ष्णशः। रविदास जी को गलती हो तो ठीक कर देना, ये आपकी जिम्मेवारी है, मुझे कोई फॉल्ट, मुझे कोई दोष नहीं देगा, आप ही का नाम आएगा। क्लर्क ने गलती करती तो मगर अकाउंटेंट ने किस तरह पास करता। तो यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। आहा हा हा हा। पुनाति भुवनत्रयम्, पुनाति भुवनत्रयम्। देखो आपको एक बड़ी बात सुना मैं एक बार वो भेजा उन्होंने, अरुण खन्ना जी ने प्रसाद श्री सरयू जी का अयोध्या जी से, आपको भी कल परसों मिला होगा। तो मैं उनके यहाँ जब लेने गया तो वहां पर एक बहुत बड़े विद्वान संत बैठे हुए थे महाराज, वो उच्च कोटि के भागवत जी के मूल पाठ के अभ्यासी। मुझे कहते तुम्हारा क्या नाम है, मैंने बताया, फिर पत्नी का वेणु भी थी, उनका वेणु, उनका फिर तो वेणु गीत आपको याद होना चाहिए। इन्होंने कहा मुझे तो याद नहीं, यही मुझे रिप्रेजेंट करते हैं, इनसे सुन लो। रविदास जी उन्होंने कहा कि तुम ही सुनाओ जी। भागवत जी के वेणु गीत के मैंने 2-3 श्लोक सुनाए, इससे बड़ा त्रिलोकी का 8वां आश्चर्य क्या हो सकता। उनका तुम्हारा तो संस्कृत का उच्चारण मुझे मोहित कर रहा है। हाय हाय। उनका मैंने अगर इनको कहा मैंने तो संस्कृत पढ़ी नहीं, मुझे आती भी नहीं है, तो ये कहेंगे अरे भैया ये, फिर मैं क्यों मुग्ध हो गया। उनका ये भागवत जी है जो मुग्ध करने वाली है, मुझे मत कहो। बड़ा शुद्ध उच्चारण, बड़ा मधुर उच्चारण है तुम्हारा। हाय 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 हाय। ये देखो पुरुषोत्तमी कुंज की महिमा। यहाँ का पंगु गिरी लंगे मुईसरी का नलायक भी और विद्वत चूड़ामणि इन द सेंस बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने कितने ही भागवत जी 108 भागवत जी के मूल पाठ करवाए हैं। वो इसका उनको लोग कांटेक्ट करते हैं, महाराज जी 108 भागवत जी मूल पाठ कराने, तो वो करवाते हैं, वो खुद भी करते हैं। बड़े तेजस्वी, बड़े विनम्र, बड़े महाराज मन देख के खुश हो गया। और उन्होंने मुझे ये अवार्डेड किया कि तुम्हारा उच्चारण बड़ा मधुर है। हंताए मैंने गाया, फिर बाद में उन्होंने स्वर में गाया। अरे महाराज मूर्छित होते होते बच गया, मैं तो आ गया जिंदा वापिस। हंताए मद्रिर्बला हरिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोरियत पानी यसूयव स्कंदर कंदमूलैः वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सुतपदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनु मत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षार्द्री सान्ब परतान्य समस्त सत्वम बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशं जयंतीं क्षमालां रंद्रान वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। फिर तीनों ही श्लोक उन्होंने और भी के साथ जो स्वर में गाए। रविदास जी बस मूर्छित होते होते बच गए। मैं खुश आदमी हूं, अगर कोई रसिक होता तो वही मूर्छित पड़ जाता। इतने स्वर में गाए। उनका महाराज वाह, दुनिया में कैसी कैसी विभूतियां हैं, कैसे कैसे विद्वान हैं। वृंदावन की मणि मजूषा में कैसे कैसे ये संतों के रूप में रतन विद्यमान है। होय होय होय। लेकिन धन्य है भगवान गरीब निवाज। मुसरी का गरीब कोई नहीं, उस गरीब को भी महाराज हाय 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 हाय। इससे बड़ी भगवान की कृपा क्या होती, जिसने कभी संस्कृत का, जिसे महाराज कोई ग्रामर नहीं आती, संस्कृत पढ़ी नहीं है। कल भी एक महाराज जी के आने से पहले एक संत गा रहे थे, अगर लघु कौमुदी नहीं पढ़ी, अरे महाराज रस गंगाधर को नहीं पढ़ा तो तुम भागवत जी का पाठ कैसे कर सकते हो। उनका महाराज ये सब बातें बिल्कुल मैनर की हैं, लेकिन क्या करें, हमारी तो गाड़ी चल रही है।
पतवार के बिना अगर कहीं देखना हो नाव चल रही है तो वो पुरुषोत्तमी कुंज में है। हाय 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 हाय। तो श्री दास गोस्वामी जी जो कहते हैं ना, वृंदावन के बाहर हरि हो को ना निहार, उनका ये कैसे हो सकता है महाराज? हरि का आकर्षण इतना है तो कैसे नहीं निहारे? और वो आवाहन कर रहे हो। उनका तब नहीं निहारोगे जब आपने पहले मन श्याम सुंदर को दे दिया है। कितनी बड़ी बात ये श्लोक में दास गोस्वामी जी कह रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि इसका पाठ कर रहे हैं, अरे हम अपराध, मैं तो अपराध ही कर रहा हूं, मुझे इस श्री दास गोस्वामी जी के स्वनियम दशकम के गाने का अधिकार है क्या? श्री दास गोस्वामी जी कहते हैं, मैं युग पर्यंत विरह से पीड़ित हुआ, जर्जरित हुआ, व्यथित हुआ, जलता हुआ, वृंदावन में पड़ा हुआ, लेकिन मेरे कान में नारायण कहे, रघुनाथ दास, अरे रति मंजरी देख, मैं यहाँ द्वारिका में हूँ, आजा आजा, विरह व्यथा को शांत कर ले। विरह व्यथा से, यद्यपि विरह की व्यथा से, भगवत व्यथा से किसी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन जी भी तो नहीं सकता। गोपियां कहती हैं, हमारे महाराष्ट्र जी कहते हैं, अरे मर्दमशुमारी होगी ना जब हत्यारों की, किलर्स की, तो सबसे पहले नाम आपका आएगा। उनका है, गोपियों क्या कह रही हो, मैं किलर हूं? उनका, महाराज तुम तो भयंकर किलर हो। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम बदह, बदा तो करते हो, नेह किम बदह सुरतनाथ ते, पिया बांधी कटारी तेने नैनन में। ओ जी सकता नहीं, जी मर सकता नहीं क्योंकि दर्शन की आशा है, जी नहीं सकता क्योंकि विरह इतना है। आप तो बस देखो री ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन सो नैनो तीर चलाता है, हमको घायल कर बेदर्दी आप खड़ा मुस्काता है, ललित किशोरी जख्मी जिगर पर नोनपुरी बुरकाता है, कजरारे तेरी आँखिन में कुछ भरा हुआ ऐसा टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ सो खोना है, क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तू तो सुंदर श्याम सलोना है। श्यामा सखी के प्राण जीवन धन, ये तो ब्रज का एक खिलौना है, ये तो ब्रज का एक खिलौना है। आय हाय 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 हाय। सबसे बड़े महाराज, हत्यारों में आप अव्वल हो, ऐसे घायल कर देते हो और फिर उसे तड़पने के लिए छोड़ देते हो। हा हा हा, जय हो। केसर तिलक मोतियन की माला, वृंदावन के वासी नेह लगाए, त्यागी गए तीन तृण सम, डारी गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी,
काहू के मन की को जानत, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिना, लई हो करवत काशी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। विनोद जी यहाँ आकर झंडे गाड़ जाते, सब कहते हा हा विनोद जी विनोद जी। मैं एक बार, क्योंकि मेरा उनके साथ व्यापार था, मैं बॉम्बे गया, उन्होंने अपनी गद्दी पर जो हर संडे सत्संग करते थे, मैं भी दर्शन के लिए गया। उन्होंने कहा जी अमृतसर से आए 20 मिनट सत्संग करेंगे। ये पद मुझे प्रसंगवश वहां जब गाया तो बाद में लोगों ने कहा तो जी उन्होंने 20 मिनट क्यों देते थे विनोद जी, स्वतंत्र टाइम क्यों ना देता। मुझे कह रहे लगे थे कि लोगों के फोन आ रहे। मैंने कहा विनोद जी भैया आप यहाँ आकर झंडे गाड़ जाते हो, लेकिन ये पुरुषोत्तमी कुंज है, यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव भी जाकर आपके यहाँ भी झंडे गाड़ देता है। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। ये मैंने आपको खुश होने के लिए बात बताई है। ये पुरुषोत्तमी कुंज गुरुजनों का, बाबू जी का कृपा पात्र है। तो हत्यारों की मर्दमशुमारी में, मैंने गिनती में, जनगणना में कितने हत्यारे हुए, कितने हो चुके हैं, कितने हैं, उनमें सबसे पहले नाम आएगा नंदनंदन। उनका ये महाराज क्या कौन से हथियार से, उनका ये नैनों में कटारी बांधे रहते। महाराज जी हमारे बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, मैं क्या बताऊं, महाराज जी के साथ इस सत्संग चला गया। श्री प्रकाशानंद जी से कहा महाराज आप वृंदावन ना जाओ, मत रिस्क लो, भगवान गौर हरि ने आप पर कृपा कर दी है, बस यही जितना आपको मिला है, प्रबोध हो गया है, बस यहीं बैठकर भजन करो। उनका नहीं महाराज मैं तो वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन को जाऊं मेरी वीर। तो उनका देख लो भैया वहां पर बहुत भारी खतरा है, अभी तो तुम्हें लगन लगी है, इसी में सिमटे रहो वरना सब काम से जाते रहोगे। नहीं माने, कहना महाराज वहां क्या होगा। उनका महाराज वहां तुम मार दिए जाओगे, तुम घायल हो जाओगे, तुम कहीं के नहीं रहो। उनका मैं क्या बच्चा हूं, जब मेरे को कोई मारने आएगा तो मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकूंगा। अब किसी के हाथ में कोई औजार हो तो मैं मूर्ख हूं, मैं बच जाऊंगा। उनका अच्छा जाओ भैया, जब नहीं मानते हो। जब आए तो महाराज ठाकुर ने उनको जैसे ही अपनी तिरछी चिंतवन से देखा, अपने कटाक्ष का बाण चलाया ही तो वो तो घायल हो गए। ओहो, इस विट ने महाराज मेरी क्या हालत कर दी है। गोप बधु बिटेन। उनका महाराज आप तो कह रहे थे कि जब मैं हाथ में हथियार देखूंगा तो बच जाऊंगा, सियाना बयाना। उनका महाराज मैंने ख्याल तो रखा था कोई हथियार होगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इसने अपने महाराज अंग प्रत्यंग में हथियार ही हथियार बांधे रखे हुए। इसके नेत्रों के कटाक्ष के बाणों से कोई बिंध ना जाए, बिंधे ना, ऐसा नहीं हो सकता। और मेरी भी यही हालत हुई। मुझे ये तो कहा गया था कि वो महाराज घायल कर देता है, लेकिन मैंने कहा मैं बच जाऊंगा। मुझे क्या मालूम था कि इसकी आंखों में ही महाराज कटारी है। हो। जब आंखों में ही महाराज ये कटार लिए हुए जा रहा है तो इससे बचेगा कौन। हो। अब तो मेरी हालत ये हो गई है, ना मुझे काशी में लौटना है, ना मुझे अद्वैत सिंहासन
लब्ध दीक्षा 10,000 शिष्यों का पूजन ग्रहण करना। अब तो महाराज यहाँ किशोरी की दासी के भाव में उनकी सेवा का इंतजार करते हुए वृंदावन की रजरानी का सेवन करना है। भिक्षा करते हुए सारा कहीं मान सम्मान मिले ना मिले, अपमान गले में बंधाना पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं करके व्रत जन्म बिताना पड़े वृंदावन से बाहर, किंतु प्रभु हमको एक पल भी न जाना पड़े। इसमें एक पंक्ति कम है रविदास जी, आप बताना। ये महाराज हमारी हालत हो गई है, कहने पर भी मैंने किसी की बात नहीं सुनी, और अब मेरे साथ जो बीत गई है उनका चलो कोई नहीं, उपचार करवा देते। उनका कौन उपचार कराना चाहता है? इस घायल अवस्था में जो सुख है, बड़े बड़े शूरवीरों को भी उसकी गंध भी प्राप्त नहीं होती। जो श्याम सुंदर के वचनामृत से, कथामृतम से, उनके रूपामृत से, उनके धामामृत से, उनके वैष्णवों की संगति के उस रसामृत से जो घायल नहीं हुआ, उसका स्वस्थ होना भी धिक्कार है। महाराज हमें कोई चीट नहीं कर सकता उनका, तुम जीवन में बड़े भोले हो, ठगे गए हो। उद्धव तुझे भगवान ने ठग लिया है, तुझे भगवान ने ठग लिया है। अगर अपने प्रेम में रोना नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। उद्धव तुम ठगे गए हो। तुम सोचते हो मैं दैत सखा हूं, वृष्णि नाम परवरो मंत्री हूं। मैं तो महाराज वृष्णि वंश का मंत्री हूं, दैत सखा हूं, कुछ नहीं हो। ठगे गए हो और अपने आप में बड़ा गर्व करते हो। भक्त में कांतिनम क्वचित, शिष्यो शिष्यो बृहस्पति है साक्षात। ये सब अभिशाप हैं रविदास जी। आज की तारीख का एक शब्द नोट कर लो, गोपियों ने कहा उद्धव ये सब अभिशाप है, ये उपलब्धियां जिसके कारण तुम महाराज उस कृपा से वंचित हो। लेकिन ये भी कृपा है कि अब भगवान ने तुम्हें वृंदावन भेज दिया है। अब तुम्हारी आंखों में जो सावन भादों बरसने वाला है, आने वाला है ना, अब तुम्हें भगवान की कृपा की प्राप्ति हुई है। गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर नौ प्रीति मावहा, गोपीना मद वियोगा ब्रह्म संदेश विमोचय। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, कृष्ण प्रेम में रोने बिना रोए बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। रो लो रो लो रो लो, रोवो रोवो रोवो। बात शुरू हुई है। गीतानि च मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ, तेषाम अहम परिकृतो नान्यद कृतो जनार्दन। भगवान कहते मेरे सामने जो रुदन करता है, भगवान सामने रोना ना रोवो। उनका महाराज वो भी ठीक कहते, नहीं रोना चाहिए था, लेकिन कब? जब उसमें कृष्ण नाम ना मिला हो, जब उसी में, उसी रोने में, उसी संसार के प्रारब्ध में, उसी काल के उस दबाव में, उसी माया के प्रभाव से प्रभावित हुए, दग्ध हुए, अगर रोना आ गया है, उसमें कृष्ण नाम मिला दोगे तो वही रोना आपको वहां पहुंचा देगा जहां पर बड़े बड़े ज्ञानी, क्या बड़े बड़े योगी पहुंचने का स्वप्न भी नहीं देख सकते। और इसी रोने के उस झरने को, झरना तो है उद्धव तुम, लेकिन इसमें पानी नहीं है। उस पानी झरने को निर्झर बनाने के लिए आय हाय 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 भगवान ने वृंदावन भेजा है, क्योंकि झरने को सजल करने वाला धाम तो श्री वृंदावन है। प्रेम में सजल कर देगा, लेकिन अगर प्रकृति में भी कोई सजल होता है, अजामिल कहां सजल हुए? प्रकृति में। मृत्यु को देखकर, अपने पुत्र को गिरता हुआ देखकर, अपने बुढ़ापे में लुढ़कते हुए सामने यमदूतों को देखकर महाराज रोए। लेकिन यमदूतों ने कहा अरे महाराज हमारे प्रियतम का नाम है, ऐसा तो संकीर्तन हमने अपने वैकुंठ में नहीं सुना। वैकुंठ में होता क्या है? गरुड़ जी के महाराज पंखों से भी हरि शरणम नारायण नारायण होता है। हे लक्ष्मी नारायण, हे लक्ष्मी कांतम तुभ्यम नमामि, यही करते हैं। नंद सुनंद करते हैं, जय विजय पार्षद करते हैं, श्री गरुड़ जी करते हैं। लेकिन ऐसा जो महाराज आनंद आया है, तब श्री भगवत पार्षदों ने यमदूतों को कहा इसने हमारे प्रभु को स्मरण किया है, और एक बात किया है, इसने हमें प्रसन्न किया है। प्रभु को स्मरण करके जिस तर्ज में, जिस भाव में, जिस समर्पण में, जिस हृदय से, जिस आरती से
ईसो ने भगवान को स्मरण करके हमें खुश किया है। अब ये तुम्हारे द्वारा बिल्कुल भी इसका अधिकार तुम्हारे में नहीं है। इसको तो हम भगवत धाम ले जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। श्री श्री रवि नंदिनी दासी जी की जय हो।